नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आधा दर्जन शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी और शराब भी हुई जब्त। 15 जनवरी को मनेगा मकर संक्रांति। एक युवक का अपहरण कर जलाने की गई कोशिश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों की समस्याओं को सुना गया। संयुक्त रूप से राजस्व और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में बेहतर जन सुनवाई एवं पुलिस के उत्तरदायित्व निर्धारण करने को लेकर संवेदनशीलता बढ़ाने तथा बेहतर पारदर्शिता बढ़ाने के साथ थाना दिवस पर डेस्क सिस्टम के तहत हल्का प्रभारी व बीट पुलिस पदाधिकारियों ने अपने अपने हल्का, ग्राम और बीट की डेस्क लगाकर जन समस्याओं को सुना और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सलेमपुर थाना की पुलिस ने रात्रि में सहजोर चौराहे के पास वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान एक अभियुक्त बलिराम गुप्ता पुत्र अक्षय लाल गुप्ता, जो राउत पार अमेठिया थाना लार जनपद देवरिया का निवासी है, इसको चोरी की बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त बलिराम गुप्ता से पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर अंश कुमार उर्फ आदित्य कुमार पुत्र संजय पासवान, जो भुड़सूरी थाना लार का निवासी है, और अजय कुमार पुत्र उमेश प्रसाद, यह राउत पार अमेठिया थाना लार जनपद देवरिया का रहने वाला है। इनके पास से भी चोरी की मोटरसाइकिल मिली। इसके बाद अब तीनों को गिरफ्तार कर इन पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। बनकटा थाना की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना पर जंजीरहा प्राथमिक स्कूल के पीछे से भारी मात्रा में शराब, वाहन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान टाटा हेक्सा गाड़ी पकड़ी गई, जो चोरी की गाड़ी बताई जा रही है, और 3 मोटरसाइकिल भी चोरी की पकड़ी गई है। इसके साथ आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 126 लीटर देशी बंटी बबली शराब भी पकड़ी गई है। पकड़े गए आरोपियों में राणा प्रताप उर्फ मोटरू पुत्र राजेश यादव, यह बिहार के सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के ताली बुजुर्ग का निवासी है। राहुल राम, यह भी सिवान जिले के इसी गांव का रहने वाला है। अंकेश यादव पुत्र भीम यादव, यह भी इसी गांव का निवासी है। और राहुल यादव पुत्र मनोज यादव भी सिवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के ताली बुजुर्ग का ही रहने वाला है। साथ ही धीरज कुमार यादव पुत्र अशोक यादव और रोहित यादव पुत्र राकेश यादव भी इसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन आधा दर्जन आरोपियों को चोरी की गाड़ी और भारी मात्रा में शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग उत्तर प्रदेश से बिहार में चोरी की गाड़ियों से शराब की तस्करी के काम में संलिप्त थे। पुलिस अभी ने आबकारी अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। सलेमपुर में आचार्य अजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष पूरे एक वर्ष में 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसे पूरे विश्व में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति 15 जनवरी को पड़ रहा है, जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस घटना को सूर्य देव का उत्तरायण भी कहा जाता है, जिसके साथ ही खरमास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने बताया कि इस वर्ष मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार सूर्यदेव 14 जनवरी को रात 9:41 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। चूँकि संक्रांति रात्रि में हो रही है, इसलिए मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को सूर्योदय के बाद प्राप्त होगा। भटनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुबह टहलने निकले एक युवक का मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने अपहरण किया और उसको जलाने का भी प्रयास किया है। युवक को उपचार के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एएसपी सुनील कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। घटना के पीछे पैसों का लेन देन बताया जा रहा है।
प्राप्त जानकारी अनुसार भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर भुआल निवासी रंजीत कुशवाहा उम्र 35 वर्ष पुत्र कैलाश कुशवाहा सुबह टहलने निकले थे और संदिग्ध परिस्थिति में झुलस गए। उनका आरोप है कि सुबह 2 युवक आए और उनके मुंह पर रुमाल फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गए और गिर गए। कुछ देर बाद वह भिंगारी बाजार क्षेत्र में ताल में लेकर चले गए और 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। कहा कि देने पर छोड़ देंगे। उन्होंने जलाने का भी प्रयास किया। इस दौरान कुछ लोग आ गए। इस पर युवक भाग गए। रंजीत का कहना है कि वह आरोपियों को पहचान नहीं रहा है। उनकी गाड़ी का नंबर वह जानता है। पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर मेडिकल कॉलेज में ठंड के वजह से श्वास, नस, जोड़ों के दर्द, चेस्ट पेन, फाजिल के लक्षण जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक डिजिटल एक्सरे मशीन पर जांच होने से मरीजों की भीड़ भी हो रही है। एक ही जगह स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और अन्य मरीजों की जांच होने से लंबी कतारें लग रही हैं। कॉलेज जांच कराने को लेकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद हो हल्ला भी हो रहा है। हालांकि वहां तैनात पुलिसकर्मी मामले को सुलझा बुझाकर काम चला रहे हैं। लोहा, एल्युमिनियम और कॉपर के चोरी के तार के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भाट पाररानी थाना की पुलिस ने की है। पुलिस को सूचना मिली थी और रात में पुलिस ने हॉर्नबिल शुगर मिल नूरीगंज के सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से शुगर मिल के पास से ही 2 चोरों को पकड़ा है, जिसमें एक आरोपी सोनू गोड़ पुत्र राजकुमार गोड़, यह तिवारीपुर थाना बरहज का निवासी है, और दूसरा सागर डोम पुत्र मुन्ना डोम, यह बंगला रोड थाना उभाव जनपद बलिया का रहने वाला है। इनके पास से चोरी का तार और कई सामान मिला है। पुलिस अब इन दोनों को गिरफ्तार कर इन पर कार्रवाई कर रही है। बैतालपुर चीनी मिल चलाने को लेकर लगातार कलेक्टेरिएट परिसर में चल रहा किसानों का धरना अब 2 साल पूरा होने को आया। इस दौरान संगठन के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार इनकी मांग को नहीं मानेगी तो अब किसान तेज आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की असुविधा को देखते हुए बेहतर शौचालय का इंतजाम किया जा रहा है। जिले के 7 पीएम श्री विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण कराया जाना है। इन शौचालयों के निर्माण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 93 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। शौचालय के निर्माण के लिए विद्यालयों के SNA के खाते में धनराशि भेज दी गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात किया। इस दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संबंध में ज्ञापन सौंपे गए। संगठन के जिला संयोजक जयशिव प्रताप चंद ने कहा कि यदि इस निर्णय को पूर्ण व्यापी रूप से लागू किया गया तो देश भर के लगभग 12 लाख शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रतिनिधि मंडल में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्षेत्र में बिना लाइसेंस और मान्यता के अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। इन अवैध सेंटरों पर न तो प्रशिक्षित चिकित्सक उपलब्ध हैं और न ही आवश्यक तकनीकी मानकों का पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से मरीजों के साथ उनकी जीवन से खिलवाड़ हो जाता है। गौरा बरहज नगरपालिका परिषद ने ठंड से बचाव के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता जायसवाल ने गरीब, असहाय और बेघर लोगों के लिए प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने तथा अलग अलग रैन बसेरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि शहर के मुख्य चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अलाव की व्यवस्था की जाए। इसका उद्देश्य ठंड से ठिठुरते लोगों को गर्माहट प्रदान करना बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। चोरी की 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आधा दर्जन शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। गाड़ी और शराब भी हुई जब्त। 15 जनवरी को मनेगा मकर संक्रांति। एक युवक का अपहरण कर जलाने की गई कोशिश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।